सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। राम जी चित्रकूट पर्वत से निकलकर अत्रि और अनसुया के आश्रम में आते हैं। अत्रि और अनसुया दोनों वहाँ आने के बाद उनसे अत्रि भी बहुत खुश हो जाते हैं, अनसुया खुश होती है। दोनों का मने एक दूसरे का वैसे पहले जन्म जानते हैं, लेकिन वो देखने के बाद एक दूसरे को तो हर्ष होता है और सीता जी की बहुत प्रशंसा करती है अनसुया, है ना, क्योंकि जनक राजा की पुत्री राजघराने में रही हुई है, वहाँ पे छोटी सी बड़ी पड़ी हुई है, या फिर उसको अयोध्या के नगरी के राजा के वहाँ उसकी शादी हुई, फिर भी उसको ये सहन करने पड़ रहा है। इसलिए उसने बोले तूने जो पतिव्रता का काम मैंने ये और अपना पति धर्म निभाया बहुत अच्छा, उसकी प्रशंसा करते। उसके बाद में कहते हैं वहाँ से भगवान माने जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में आते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको ले जाने के लिए सुतीक्ष्ण साथ में आते हैं। सुतीक्ष्ण ने अगस्त भगवान को कहा था, अगस्त ऋषि कहा था कि मैं आपको एक बार दक्षिणा के रूप में भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो इस तरह वो लेके आता है रघुनाथ को अपने अगस्त ऋषि के बाद। वहाँ आने के बाद वो फिर बाद में वहाँ से पंचवटी माने जहाँ पंच प्राण है गोदावरी है वहाँ आते हैं और वहाँ रहते हैं। वहाँ पे हम सभी जानते हैं श्री शूर्पणखा वहाँ आती है और राम से कहती है कि भाई उसको देखने के बाद उसने भी अपना रूप अच्छा बना लिया उसने, लेकिन वो कहती है भाई मेरे को आपसे शादी करनी है। तो राम तो अभी शादीशुदा है, लक्ष्मण भी वैसे शादीशुदा है, लेकिन राम बोलते तो एक काम करो उसके पास जा। देखो मैंने कल भी हमने देखा था कि शूर्पणखा जैसा शूर्पणखा वो राम से शादी करना है, लेकिन हम लोग इतना इच्छा हमको मिला हुआ, हम भी राम से नाता जोड़ना नहीं चाहते। नाता जोड़ना है भगवान से, मेरा और भगवान का संबंध क्या ये हमने देखना है। तो ऐसे करते करते कि शूर्पणखा वहाँ आती है कि जो राम को ये करते हैं। ये शूर्पणखा क्या है, पहले बहुत अच्छी लगती है देखने में, वो अच्छी लगती है, फिर बाद में उसका रूप भी अच्छा है, उसका माने जो उसने पर्सनालिटी अपने को श्रृंगार भी किया था बहुत अच्छा किया। तो वैसे उन्होंने यहाँ बोला है कि अपने पास जो काम क्रोध लोभ विरोह मोह मद मत्सरी जो है बहुत श्रृंगार करके आते हैं, उसमें से हमको बचना है। मैंने यहाँ कहने का मतलब वही है, शुरू में बहुत ये लगता है, लेकिन बाद में वो माने मोह माया जैसे फंसाती है। अभी भगवान कहते हैं मुझे तो लीला करनी है, तो सीता मैया को कहते हैं कि मैया अब अग्नि में प्रवेश कर लो, अग्नि में प्रवेश कर लो ताकि रावण जो ले जाएगा वो आपकी छाया होगी। इसलिए वैसा करके सीता देवी माता जो है अग्नि में प्रवेश कर लिया। यहाँ पे जो थे और हिरण को देख के सीता मैया कहती है मेरे को उसको मृग चर्म चाहिए। अभी यहाँ पे सही में बोला जाए तो इसके पहले हमने देखा है राजहट बालहट और श्रीहट, और अपने पति को कौन खुशी नहीं रखना चाहता है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। ये लक्ष्मण को लेकिन जवाबदारी दे के गई भैया तू तो अपनी भाभी की संभाल करना है, उसको संभालना है, उसको अकेला मत छोड़ना। ऐसा पूरा उसको निवेदन करके वो उसके पीछे गए मरीच के पीछे। मरीच ये जो मायावी रूप था, रावण उसको लेके आया था सीता का हरण करने के लिए। तो जैसे वो सामने दिखा दिया वो जोर से भाग रहा है, राम भी उसके पीछे अपना धनुष्य मान लेके भाग रहे हैं। अंत में राम भगवान ने उसके ऊपर एक तीर चलाया, बाण चलाया, जिसकी वजह से उसको बाण लगता है तो गिर जाता है, माने मरने जैसा उसने ही किया। तो उसी वक्त वो भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन वो क्या चिल्लाता हे लक्ष्मण। इधर उसकी आवाज़ इतनी बड़ी थी कि वो आवाज़ सुन के सीता मैया को लगा कि मेरे राम को कुछ हुआ है, इसलिए वो लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो आपके भैया को कुछ हुआ है, उन्होंने आपको पुकारा है, तो आप जाओ और अपनी भैया का मदद करो या रक्षा करो, जो भी कुछ है।
उन आपने पुकारा इसलिए आपको जाना जरूरी है। ये बोलता है भैया ने मेरे को बोल के गए हैं कि आपको अकेले छोड़ना नहीं है। अच्छा, अकेले छोड़ना नहीं तो क्या करेंगे फिर? वो बोलती है आपको अपने भाई का ये नहीं है, वो नहीं है, उसको बहुत भला बुरा मैंने हिस्सा सुनाती है कि अंत में बोलता है ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखे खींच के गया और भाभी को बोला कि आप इसके बाहर मत आना, मैं जा रहा हूँ आपके कहने से, मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, आप मेरे को आज्ञा कर रहे हैं तो आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, लक्ष्मण तो चला गया। इधर रावण आता है और जैसे अंदर जाता है कि मेरे भिक्षाम दे ही, तो सीता माता बोलती है कि ठीक है आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, भिक्षा देनी है। लेकिन जैसा वो आगे आने के लिए लाइन थी उसको पार करने गया रेखा को, तो जैसे उसको करंट जैसे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो अंदर जाना, तो बाहर ही खड़े रहे और बोलता है मैया मैं तो अंदर नहीं आ सकता हूँ, आप मेरे को भिक्षा देनी हो तो आप मेरे पास आके मेरे को भिक्षा दो। तो उसने वो भी सोचने लगी कि मेरे को मेरे जो देवर है वो बोल के गए इस लाइन के रेखा के बाहर नहीं जाना है, नहीं जाऊंगी। बोले आप ही अंदर, बोलो मैं नहीं आ सकता आप बाहर आओ। दोनों में चले, ये बोलती है अगर अतिथि देवो भव, नहीं दिया तो भी मुश्किल है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे रघुकुल सदा चली आई है तो क्या करेंगे। वो ऐसा करके रेखा को पार करती है और जैसे उसको भिक्षा देने जाती है रावण ने उसको उठा लिया और ले जाने लगा। जैसे ले जाने लगा वो सीता मैया चिल्ला रही कि मेरे को छोड़ दे, बचाओ बचाओ, मेरे को छोड़ो, मेरे को क्यों ऐसा करके बोल रहे। तो जटायु ने वो सुन लिया कि कुछ गड़बड़ है तो उनके पीछे भागता है, उनके पीछे भागता है तो कहता है कि तू क्यों ले जा रहा है ऐसा वैसा। बोले तू हमारे बीच में ऐसा, मैंने दोनों में बहुत थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है। दोनों मैंने वो विमान में था, ये अपने पंख उड़ा के उड़ रहा है। वो बोलता है तेरी मृत्यु कहाँ है, तो रावण बोलता है मेरी मृत्यु मेरे पैरों में, गलत बोला। तो जैसे उसके पैर पे आता है तो उसको दोनों पंख काट देता है, जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिसकी वजह से जटायु जमीन पर गिरता है और भगवान का नाम है। यहाँ इधर राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में आते हैं तो देखते हैं तो सीता नहीं है। राम तो भी थोड़ा अगर तो मैंने गुस्सा जी से हो गए, मैं तेरे को इसीलिए बोला था तुमको तेरे भाभी को अकेले मत छोड़ना, ऐसा वैसा। बोला ठीक है ढूंढो। बोले मैं क्या करूं, आपने मना किया लेकिन मेरे को भाभी ने इतना ये किया कि मैं न आऊँ तो भी मुझे तकलीफ थी। तो बोलते ठीक है निकलता है। तो ढूंढने लगे, माने राम भगवान ऐसे माने रियल में जो ऐसा जो पति पत्नी का माने है वो तो, लेकिन इतना उन्होंने बताया कि सब वृक्षों को पूछते हे सीते तो हमने मेरी सीता को देखा का, ऐसा देखा का, ऐसा देखा। फिर वो बोलते हैं कि मेरी धरती माता मेरे को क्या कहेगी, मेरी धरती माता मेरे को क्या देगी कि मैं ये हूँ सीता माता, सीता को मेरे पति को नहीं मैं रख सका। फिर मेरे सूर्य आकाश की ओर देखा, सूर्य भगवान कहेंगे कि अरे तू मेरे इसका ये करवा दिया, क्या एक पत्नी को नहीं संभाल सका। तो ऐसा ऐसा करके मैंने राम भगवान को ऐसे विचार आता है। वो ऐसे ढूंढते 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 जटायु के पास आते हैं। जटायु को वहाँ पे पड़ा होता, अंतिम सांस ले रहा था। लेकिन वहाँ आने के बाद वो कहता है कि मैंने तो पूरी कोशिश की, सीता मैया को वहाँ ले गया है दक्षिण की ओर, ले मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। राम बोलता तूने इतना प्रयत्न तो किया मेरे लिए, तूने प्रयत्न तो किया अच्छा काम करने के लिए, इसमें कोई तेरा ये नहीं है, तेरे से जितना बन सका उतने तूने किया है। तो बोलते हैं ठीक। तो राम भगवान उसको पूछते हैं बोल अभी तेरे शरीर जो पंख टूट गया दोबारा लगा दूँ। भगवान उसको पूछते दोबारा लगा दूँ। तो वो बोलता है जब साक्षात भगवान मिल गए हैं तो मुझे फिर बोले अभी और ज़्यादा जीवन जीने का क्या मतलब है। लोगों को सालों तक तपस्या करने के बाद
माने जप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद जो मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता है और भगवान नहीं मिलते, तो आप तो मेरे सामने खड़े हो अंत समय में, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में तो बोलता है कि यहाँ पे कहा गया है, शिव माने पार्वती को कहते हैं, सही अर्थ में लोग सही अर्थ में वो लोग अभागी है जो हरि को छोड़ के विषयों के पीछे भागते हैं। बहुत बढ़िया कहा है कि हरि को छोड़ के, माने हमारा लक्ष्य क्या है, जो आत्मा है वो परमात्मा को मिलना है, हमारा लक्ष्य वही है, चाहे कितना भी आप कर लो। अब बाकी दूसरे जीवन के लक्ष्य जीने के लिए, फिर कहूँगा ब्रेड ओरिएंटेड के लिए जितने लक्ष्य वो भी है, लेकिन जो धर्म के अनुसार जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा आत्मा है, परमात्मा से जो विखुटा हुआ है, अलग हुआ है, उसको परमात्मा ने पुनः समर्पित करना है, ये हमारा अंतिम ध्येय। तो बोलते हैं जो लोग सही में ये अभागी है, जो माने अमृत को छोड़कर विष का पान कर रहे हैं, संसार में डूबे हैं, और संसार में रहना नहीं, ऐसी बात नहीं है, संसार में रह के जो सार है उसको ग्रहण करना है, तो ये बात की बात है। लेकिन वीर बाद में वहाँ से भगवान रघुनाथ शबरी के आश्रम में आते हैं। शबरी से माने क्या है कि शबरी में आता है, बहुत सालों से ये उनकी प्रतीक्षा है। माने शबरी पहले जन्म में क्या थी, एक राजा की रानी थी, लेकिन उसके पास धन था, राजा रानी है और राजमहल में रहती है, तो उसके पास क्या कम होगा, कुछ नहीं होगा। तो सब होते हुए भी उसके पास तन से सेवा कर सकती थी, लेकिन मन से कुछ नहीं हो पाता था। इसलिए प्रयागराज को छोड़ के वहाँ वो माने प्रयागराज आके वो आत्महत्या किया उसने। फिर उसका जन्म भील कन्या करके कोई भील के वहाँ उसका जन्म हुआ, और भील राजा भी उसका शादी कर रहा था, तब शादी में उस जनाने ने माने वो बकरे को बलि देना चाहते थे। अभी ये तो माने भील कन्या होकर आई थी, लेकिन पूर्व जन्म में अपनी जो इच्छा थी उसकी कि मेरे को भगवान का काम करना है, सत्संग करना है, कीर्तन करना है, वो जो उसके साथ आए थे यहाँ पे, तो उसने देखा मेरे शादी में तो बकरे का बलि दे रहे। बलि देना माने क्या है कि अपने शास्त्रों में गया, अगर बलि ही देना है तो आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार है उसका बलि दो, बाकी ये बकरे का जीव का बलि नहीं देना है। ये तो एक प्रतीक है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में बकरे की जगह नारियल फोड़ते हैं। नारियल को भी देखो बकरे के जैसे ही मुँह है, ऊपर उसके ये है, केस है, फिर बाद में क्या बोलते तुम्हारे दो आँखें भी है, फिर बाद में अंदर कड़क वो हाथ में से, अंदर उसका हृदय कोमल खोपरा जैसा है, पानी हमारे अपना लहू है, माने ये उसको फोड़ दो, ये माने नारियल और बकरा, माने अपना हिंदू धर्म में वही कहा है कि अगर हम नारियल भी फोड़ते हैं, एक प्रतीक है, नारियल जो फोड़ते हैं एक प्रतीक है कि मैं नारियल जो समर्पण करता है, मैं अपने में जो ऐसे है अवगुण है अगर कुछ, तो उसको मैं ये करूँगा करके। कहने मतलब यही है कि वहाँ पे पूर्णा जन्म लेके आई थी, लेकिन वहाँ से भी वो अपने घर से फिर रात को आधी रात को भाग गई और पंपा सरोवर के किनारे पर आके, जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था, वहाँ आती है। और वो जैसा वो देखते हैं तो मातंग ऋषि ने उसको अपने क्या बोलते हैं आश्रम में उसको स्थान दिया, रहने को जगह दी। लेकिन ये मातंग ऋषि हो बहुत उम्र वाले हैं और ये अभी तो हमारे यंग युवा है, तो ऐसे होते हुए भी लोग नाम रख रहे थे कि भाई ये क्या इतना बड़ा ऋषि और एक बिल करने मैंने जो ऑर्डिनरी दिखा दिए, सामान्य दिखा दिए, उसके पीछे ये पागल अपने आश्रम में रखा है। पर वो बोलते हैं ये मेरे शरण में ही है और एक पुत्री जैसी है। राम जी ने कहा कि उसके ऊपर जो है मैंने जो वहाँ छोड़ के गए थे, तो उन्होंने वहाँ बोला कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन ये आश्रम छोड़ के आप कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ एक न दिन राम भगवान अवश्य आएंगे। और राम भगवान आते हैं, वहाँ उसको दर्शन करते हैं।
उसके जो मीठे मीठे बोल है शबरी के, हमने सुनी है उस माने वार्ता, जो अपने इतनी भावुक थी, इतनी प्रेमा जो उसको ऊपर स्नेह था कि उनको अपने बोली राम को खट्टे बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चख के दे रही थी। और राम के जो खट्टे बोर माने झूठे बोर थे, अब शबरी के जो झूठे बोर थे, राम बड़े प्रेम से कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण देख रहा है यार भैया क्या कर रहा है, लेकिन भगवान बोलते हैं प्रेम सबसे ऊंची सगाई है। मैं तो प्रेम को, इसका अंदर का भाव है, जो प्रेम है वो मैं देख रहा हूँ। कहने वही है कि ये जो शबरी चरित्र है ये हमें आश्वासन रूप है कि भगवान हमें एक दिन मिलने जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी उसकी तरह तैयारी करनी है, उसका इंतज़ार करना है। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं असेल माझ्या हरी तर देईल खाट्यावरी, म्हणजे भगवान आ गए तो मिलेगा, अपने आप आएगा, ऐसा नहीं आएगा। उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी है, जो हमें ऋषि मुनि ने बताया है। और हम भी जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है, लेकिन उसको अनुभव करना है, हम वो भूल जाते हैं। उसके बाद में वहाँ से भगवान आते हैं ऋष्यमूल पर्वत पर, जहाँ हनुमान से मिलन होता है, और हनुमान से होने के बाद उनका सुग्रीव से भी मिलन होता है। तो सुग्रीव और हनुमान क्या है, ब्रह्मचारी है, माने उन्होंने कही थी संसार सुख नहीं लिया है। माने कहा गया है कि हनुमान क्या करता है, सुग्रीव जैसे जो है उनसे मैत्री करवाता है। सुग्रीव से मैत्री होने के बाद सुग्रीव कहता है कि मेरे भैया ने मेरा सब कुछ लूट लिया है, मेरे भैया ने मेरा सब कुछ लूटा है। अरे इतना ही नहीं, मेरा जो राज्य का अधिकार था वो भी लूट लिया, मेरी पत्नी को भी लूट लिया। जब उसने कहा कि पत्नी को लूट लिया है, तो राम भगवान को थोड़ा ये होता है, कहाँ शास्त्र में क्या है, भाई की पत्नी हो, पुत्र की पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, और वैसे तो सभी जो अन्य स्त्री है अपने पति के अलावा सब अपने पूजनीय है, उनको ये नहीं करना चाहिए, काम भाव से, काम भाव माने उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो उसने तो अपने घर की जो भाई की पत्नी उसको देखा है, तो उन्होंने उससे युद्ध किया, उन्होंने उससे युद्ध किया। और जब युद्ध हो रहा था तो ऐसा लगा कि वाली माने जो सुग्रीव है उन्हें, इसलिए उन्होंने एक वृक्ष के पीछे, पेड़ के पीछे छुपकर एक बाण से उसको मारा है। जब बाण से मारा तो गिर गया वहाँ पे, लेकिन थोड़ी सांसें चल रही थी। तो वो पूछता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान उसे कहते हैं कि तेरे को क्या को बोले, तू अपने भाई की पत्नी, उसको तो उसका जो राज दरबार जो भी कर उसने ले लिया, बात अलग है, लेकिन उसके साथ में उसकी पत्नी को भी तूने ये कर लिया, ये तो गलत चीज़ है। और तू बोलता है, बोले फिर वो भगवान को पूछता है कि बोले आप पापी लोगों के भगवान के दर्शन नहीं होते। मैं तो पापी नहीं, मैंने कुछ पाप नहीं किया है, अगर मैंने पाप किया तो मेरे को दर्शन क्यों होते? तो वहाँ पे माने ये संवाद दोनों में चलता है। बोले तूने पाप किया है, लेकिन तेरे को जो दर्शन मिल रहे हैं वो तेरा जो भाई है ये सुग्रीव की वजह से मिल रहा है। तेरा जो भाई है सुग्रीव की वजह से दर्शन मिल रहे हैं। तो वो भाई से कहता है, भाई देखो मरते वक्त है ना, मरते वक्त किसी से भी वैर लेके नहीं जाना है, दुश्मनाहट लेके नहीं जाना है। मरते वक्त मैंने फिर से कहूँगा, अपने को पता नहीं कब मरने वाला है, मैंने हर एक क्षण अपना मरने का है ऐसा सोच के चलना है। तो जिससे भी अगर कुछ मन मीठा होता है या कुछ होता है उसके साथ बोल के स्पष्ट हो जाना, और मन में कुछ रखना नहीं है। यहाँ भी ये कहा गया है, मन में कुछ रख के मरना नहीं है। तो जो भी कुछ है उसको ये कर लो। तो वो बोलता है वाली उसके भैया सुग्रीव को बोलता है कि भैया तेरे लिए मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं मोक्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। तो ये बोलता है कि भैया वो बात नहीं है, देखो दोनों भाइयों में अभी कैसा होगा। वो बोलता है आपने मुझे लात मारी, घर से बाहर निकाला, मेरे पत्नी को आपने छीन लिया, इसलिए आपने मेरे को घर से नहीं निकाला तो मैं घर में पड़ा रहता, मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होने वाले थे। तो बोले आप क्यों? हमने दोनों भाइयों में ऐसा होता है। तो
यहाँ पे कही गया है कि ये मैंने सुग्रीव और ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो किष्किंधा का राज था वो सुग्रीव को दे दिया। देखो यहाँ पे फिर भी कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा उसको वाली के मारने के बाद वो राज्य अपने पास रख सकते थे राम भगवान, लेकिन कितना अनासक्त है। ये नहीं सोचा कि मैंने इसको मारा, ये राज्य मैं ले लूँगा कर दे, तुरंत उसको बोल दिया ये राज, अभी सुग्रीव को बोला ये किसके राज तेरा। माने ये अपने भी भावना होनी चाहिए हमें, नहीं तो मोह में आने दो जितना चाहिए हम उसको अपने पास लेना चाहते हैं, जितना है आने दो। और हमारी मोह माया कभी कम होती नहीं है, चाहे कितना भी हो जाए, ऊपर से जितना तक भी पहुँचे फिर भी कब हम फिसल जाएंगे बोल नहीं सकते। लोभ और ये जो है मोह माया ये हमें नचाती है। लोभ हमारे जीवन में तो ऐसे ही भरा है, तो ये भगवान दर्शन कहाँ से देंगे हमको? ये सब निकलेंगे तभी तो लोभ का हमने कल देखा कि लोभ होना चाहिए, भगवान के दर्शन का लोभ होना चाहिए, बाकी ये तो क्या है नहीं। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा है ना, उसको हमने, वो राजा बहुत अच्छा था, प्रजा का भी ख्याल रखता था और उतना भगवान की भक्ति भी करता था। ऐसा नहीं कि राजा बन गया इसलिए विलासी जीवन था, लेकिन जितना प्रजा का भी ख्याल रहता उतना भगवान को भी वो ये करता था। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते, भगवान उसको मिलते भी है, जब चाहे उसने आँख खोला भगवान उसके सामने हाजिर हो जाते थे। इतना उसने तब भी किया था राजा होने के बावजूद। अपने पास भी बहुत संपत्ति है, शारीरिक बौद्धिक मानसिक, लेकिन हम कितने भगवान कहते हैं, हमको आपको हमने अपने आप को सोचना है, लेकिन वो राजा होने के बाद भी भगवान को उतना ही याद करके वो भगवान मैंने संबंध बनाए रखा था। तो एक दिन क्या होता है, उसके मन में आता है कि भगवान आप एक काम करो, मेरे को तो आप जब चाहो तब दर्शन देते हो, तो मेरी इच्छा है कि मेरे जो राज्य में यानी मेरे साथ में जो रह रहे इस शहर में उन सबको आप दर्शन दो। बोले ये तो शक्य नहीं ना, तेरी भक्ति और तेरा जो है मेरे ऊपर का श्रद्धा और भाव वो सबका नहीं है, तो मैं सबको कहाँ से दर्शन लूँगा। लेकिन राजा बोलता नहीं, मेरी ये इच्छा है। बोले आपको मेरी इच्छा पूरी करने हुए। अरे ये शक्य नहीं हो सकता। बोले मैं तो फिर देख, मैं एक तप देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन आपको दर्शन करना है ना, तो आपकी जो शहर है मैंने राजमहल से बाहर दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, वहाँ एक बड़ी ऊपर टेकड़ी है। बोले वहाँ आपको आना है। वहाँ टेकड़ी पर इतनी बड़ी टेकड़ी है कि आप लोग सब समा जाओगे, वहाँ आ जाओ, इतना बड़ा वो टेकड़ी है। तो जिसको लेना है ले आओ, मैं आपको मिलूँगा। उन्होंने टाइम वाइम सब बता दिया। यहाँ राजा वापस मैंने अपने राज दरबार में आका है, डंडोरा पे मैंने सबको कहता भी है कि कल सुबह मैंने दोपहर तक भगवान हमको मिलने वाला है, એટલે जिसको दर्शन लेना है सुबह 7 बजे मेरे साथ चलना है, हम लोग सब भगवान के दर्शन करने जाएंगे। ठीक है। राजा ने तो पूरा अपना भी जो फर्ज था सब गाँव वालों मैंने जो शहर रहने वाले थे राजमहल के आजू बाजू में सबको बता दिया। जाते ही जाते जैसे थोड़ा आगे गए, आधा पौन किलोमीटर, वहाँ है ना ये क्या बोलते हैं आपके सिक्के पड़े मिले, पैसों के सिक्के मिले। तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे यार पैसा यहाँ पे मिला है, ये है वो है करके सब लोग अपना जेब भरने लगे। दो जितने जेब थे जेब भरने, जितने हाथ से पहले ये घर के घर रख के आते हैं ऐसा करके ले लिए। माने जितने मान लो लोग थे उसमें से 30% 40% तो वही लेके, भगवान तो कभी मिल सकते हैं ना, क्या करना है अभी, ये मिलता है ले लो, ऐसा कभी मौका नहीं मिलता है। तो वो ले लिए। आगे जाके थोड़ा चलता है, ये पीतल के सिक्के गए, अभी आगे चलते हैं तो तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो दूसरे लोग और भी होते हैं, अरे यार उससे तो अच्छा ये है, चलो ये भी ले लेते हैं। कुछ लोग उसमें से लिया आगे बढ़े, थोड़े और 10-15% उसमें से कम हो गए। आगे चले तो वहाँ पे
फिर बाद में तांबा पीतल, फिर बाद में चांदी के सिक्के मिले। अरे यार चांदी चांदी यही कहाँ मिलने वाली, भगवान तो कभी मिल सकते, चलो उसमें से और थोड़े निकल गए। आगे चले, सोने के सिक्के मिले। जब सोने के सिक्के वहाँ पे सब लाइन मैंने रास्ते में पड़े थे, ऐसे जिसको जो थे ले जाओ करके, तो बहुत सारे लोगों ने वैसे किया, अरे भगवान तो बाद में छोड़ो ना, नहीं मिले तो क्या है, भगवान क्या करना, मिलने के बाद आशीर्वाद ही देंगे ना, इससे सिक्के ले जाएंगे तो अपना संसार में काम आएंगे। सब लोग निकल गए, बचे खाली राजा और रानी। राजा और रानी दोनों जा रहे, धीरे धीरे चलते चलते आगे डायमंड के बहुत सारे जेवरात मिले। तो रानी भी बोलती है, आपको जाना हो तो जाओ, मैं तो ये लेके जा रही हूँ। मैं भाई आप अपने भगवान को मिलना मिलो, मेरे को क्या, आप है भगवान को मिल ले, आपके साथ मैं बहुत आनंदित सुखी हूँ, मेरे को कुछ आगे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो ये लेके मेरे को चाहिए श्रृंगार करने के लिए। आपको क्या पता लेडीज़ को क्या माने श्रृंगार करने में क्या मजा आता है करके। तो वो भी अपने डायमंड के जितने ज्वेलर थे लेके आ गई। राजा अकेला ऊपर टेकने पर गया, तो भगवान ने उसको वही कहा, देख मैंने बोला ना तेरे को, सब लायकात नहीं होते उनकी, तूने बोला इसलिए मैंने तुझे सहमति दी, उनकी लायकात नहीं थी, फिर मैंने हाँ बोला, लेकिन सब संसार में लोभ में डूबे हुए हैं। तो कहने मतलब वही है कि यहाँ पे वैसे ही होता है कि उसको जो अपना राज मिला था राम भगवान को, उन्होंने सुग्री को दे दिया। उसके बाद में भगवान आते हैं प्रवर्षण पर्वत पर, जहाँ उस भगवान राम ने अपनी मुद्रिका देकर माने कहा कि आप जाओ, अगर मिलती है तो उसको मेरी मुद्रिका बताओ तो मेरे को पहचान लेंगे। क्या बोलते हैं, हनुमान निकलता है दक्षिण की ओर, जैसे बताया गया था, रास्ते में उनको मिलता है कि जाम्बवान मिलता है। जाम्बवान उनको जैसा वो देखते हैं ना कि समुद्र कैसे पार करते हैं, तो वो भी थोड़ा शंका करने लगा, लेकिन जाम्बवान ने कहा तेरे पास तो बहुत सारी शक्ति है, तू कर सकता है, बन सकता है, अरे जंप लगाओ, तेरे में इतनी शक्ति है, जा। हमारे पास भी शक्ति है, लेकिन संत और अच्छा गुरु मिलने से, जैसा नारद अभी तक सबको मिलते आया, नारद ने सबको, ध्रुव प्रहलाद सबको मैंने प्रेरित किया है, वैसे हमें भी अपने जीवन में गुरु या संत मिलते हैं तो उनसे प्रेरणा लेके हमारा जीवन का विकास करना है। तो जैसा इसने बताया जाम्बवान ने, तो उसने तो जंप लगा दी। रास्ते में मिलती है सुरसा, रास्ते में मिलती सुरसा, उसका उसने वध किया। सुरसा मैंने क्या है, फिर से कहूँगा, ये जो है ना, ये सब अपने लिए प्रतीक है। सुरसा क्या है, अपन अच्छे काम करने लगते जाते हैं ना, तो अपने वो सुरसा भी मिलती है ना। अरे कहाँ जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, छोड़ ना यार, चल अपन थोड़ी कहीं जाके मौज मस्ती करके आते हैं, या गार्डन में घूम के आते हैं, या तो फिर चाय पी के आते हैं, या नाश्ता करके आते हैं। मैंने ऐसे सुरसा अपने को मिलेगा। या घर में से न बाहर निकल रहे तो बीबी बोलेगी, पत्नी बोलेगी थोड़ा सब्जी लेके आओ ना। मैंने ये सब सुरसा है अपने जीवन की। उस समय मेरे को क्या करना है वो देखना है, उसका वध करके आगे निकलना है। आगे चलते हैं तो बाद में लंका के पास उनको, हनुमान को लंकिनी मिलती है, वो उसको रुकाती है कि रुक भाई, कहाँ जा रहा है तू, क्यों जा रहा है। तो लेकिन उसके साथ भी युद्ध करता है और उसको भी मारता है, लेकिन मरने से पहले वो कहती है कि उपदेश देती है, जहाँ भी जा रहे हो राम को अपने साथ रखो, निर्विकार बन के जाओ, शरीर और मन और अपनी आंखें बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखना है। जब हम काम करने जा रहे हैं तो अपना ये शरीर, मन और आंखें जितनी पवित्र होगी उतना हमें हमारे काम में सरलता मिलेगी। अगर शरीर हमारी इधर उधर, मन इधर उधर भटकता है, आंखें इधर उधर देखती है, तो हमारा उतना वो हमें अड़चन रूप हो सकती है, हम रुक के जाएंगे। तो बोलते हैं इनको अपने को शुद्ध और पवित्र रखना है, अपना एक टारगेट लग जाए। जैसा घोड़े का होता है ना, पहले ज़माने बांधते थे, आज नहीं बनते, पहले ज़माने से बांध दिया, मैंने घोड़े को बिल्कुल सामने दिखाया, अपना लक्ष्य कहाँ जाना है वो दिखाई देता है। तो वही से करते हैं, वो करते हैं। वहाँ पे फिर बाद में आते हैं
लंका में हनुमान जी लंका में आते हैं तो सबसे पहले इंद्रजीत के महल में जाते हैं। इंद्रजीत के महल में जाते हैं, मैंने वहाँ उनको इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना वो दिखाई देती है। उसको पहले मन में आता है अरे ये सीता तो नहीं है, फिर वो सोचता है ना ना ये सीता नहीं है, वहाँ से वापस जाता है। पूरा रात वहाँ गुजरता है। दूसरे दिन सुबह उसको अच्छे भगवान के गीतों का आवाज़ आ रहा था, इसलिए वो बाहर निकलता है ब्राह्मण का वेश लेके वो आता है विभीषण के वहाँ। और विभीषण के वहाँ आता है तो विभीषण ने उसको मिला और बोले मैं उसका छोटा भाई हूँ, लेकिन आपको मिलने के बाद ये है कि अशोक वन में आपको सीता मैया मिलेगी, लेकिन आपके मिलने का अभी मेरे को पूरा उम्मीद है कि मेरे को राम भगवान के भी दर्शन आते हैं। तो यहाँ पे जैसे उसको बोला अशोक वन में सीता मिलेगी, तो हनुमान जी अशोक वन में जाते हैं जहाँ सीता जी थी। ऊपर पेड़ पर चढ़ने के बाद राम की बहुत स्तुति करने लगे। तो सीता मैया देखती है कि कौन है ये, मेरे खानदान के बारे में इतना गुणगान गाया, बोले नीचे आओ, मेरे सामने आओ, सामने क्यों नहीं आ रहे। तुरंत हनुमान जी ने कूदका मारा, उनके सामने प्रकट हुए और उसने कहा कि ये मुद्रिका दी है करके मैं राम का दूत है। सब बात हुई तो बलदेव को भूख लगी है, क्या करेंगे। तो बोले फल फूल तोड़ना यहाँ पे मना है, ठीक है, फल फूल तोड़ना में हिलाना थोड़ी मना है। हिलाता है तो वहाँ से क्या होता है कि जो उन्हें हिलाते समय क्या भगवान के भजन भी गाता है। वो बोलते हैं खाने वक्त भगवान का नाम स्मरण करो तो अन्न का उतना अच्छा असर होता है अपने शरीर और मन पर। तो वो करने लगा, तो वहाँ से जितने राक्षस आती उसको मारने आती है, लेकिन उसका भी वो वध करता है। ऐसे करते करते पता चलता है इंद्रजीत को। इंद्रजीत आता है, वो भी उन दोनों का बहुत युद्ध होता है। और जब इंद्रजीत को पता चला कि इसके आगे मैं टिक नहीं रहा हूँ, तो इंद्रजीत ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र में निकाला तो उसमें उसको हनुमान जी को भगवान के दर्शन हुए। तो हनुमान अपने आप सरेंडर हो गए। जैसे सरेंडर हुए तो उसको पकड़ लिया, बांध के ले गए रावण के दरबार में। अभी रावण के दरबार में जब आए तो रावण से तो बातचीत हुई, बोले। और सबसे पहले क्या हुआ, रावण ऊपर बैठा था, ये नीचे था। तो उसने हनुमान ने अपने शक्ति से अपनी सीट भी राजा के बराबर कर दी। तो बोले मैं तो उनका दूत हूँ, बहुत सारा बात हुआ है। तो उसको गुस्सा आया, बोले तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर, गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, बोले इसकी जो पूंछ है उसको जला दो। तो उसको जितने भी कपड़े थे गाँव उसके राजमहल या उसके बाहर सब आए, उसका पूंछ को लपटते गए। और फिर बाद में वो बोलता है आप ही, आपका इच्छा तो आप ही इसको फूंक मारो। जैसा फूंक मारे थे उसकी अपनी दाढ़ी जल गई, वो बात अलग है। लेकिन जैसा उन्होंने वो पूंछ को आग लगाई, हनुमान तो बंदर का माने वही कहा जाता है वानर का होता है, वो इधर उधर कूदने लगा, पूरी लंका जलने लगी। इधर सीता मैया को चिंता होती है, तो वो ऐसे करते करते फिर बाद में वो आते हैं इसमें वापस, माने सीता मैया बोलती है इसको कुछ नहीं होने दें, वापस आते हैं। तो वापस आके सीता मैया के दर्शन करके राम भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। उसके बाद में विजयादशमी के दिन युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, रामेश्वर आते हैं। और इधर इनका नियम है राम भगवान का कि रोज़ सुबह उठ के शिव जी की पूजा करना है, आराधना करना है। यहाँ पे फिर से कहूँगा नियम का बहुत महत्व है, अपने जीवन में भी नियम होने चाहिए। जो नियम का पालन करता है उसके जीवन में वह ये क्या बोलता है, कभी मैंने मुश्किलों का सामना करना है तो आसान नहीं करते कहने। लेकिन भगवान ने क्या किया कि वहाँ पे अपने हनुमान को देर हुई, इसलिए अपने हाथों से वहाँ ने जो रेती था उसका शिवलिंग बनाया, वही आज अपना रामेश्वर है। उसके बाद
इधर विभीषण और रावण के अंदर संवाद होता है। बोले क्या किया जाए, राम की सेना तो यहाँ तक पहुँच गई है। तो विभीषण तो सलाह कहता है कि भैया मैं तो आपको विनंती करता हूँ, आप कृपा करके सीता मैया को लौटा दीजिए और राम से अपना दोस्ती बढ़ा लिया। उसको आता है गुस्सा, तो उसने विभीषण को लात मारी, जिसकी वजह से इंद्रजीत ने भी उसको अपने दरबार से माने ये से बोले तू हमारा घर रह के हमारा ही दुश्मन बन रहा है, दुश्मन को साथ दे रहा है, उसको वहाँ से निकाल देते हैं। वो आता है, फिर शरण में आता है राम भगवान के वहाँ आता है। तो राम भगवान के पास आने के बाद सबसे पहले हनुमान को मैंने क्या हनुमान बताया यस, क्योंकि दुश्मन का भाई है, अगर हो सकता है अपने इसमें आएगा तो क्या करोगी करके, इसलिए उसको बोलता नहीं ले उसको। तो बोलता है कि अगर मेरे रावण अगर आपके शरण में आप क्या करेगा, क्यों विभीषण तो आ गया, लेकिन रावण आएगा, बोले रावण आएगा तो उसको मेरा अयोध्या भी दे दूंगा, मैं जंगल में चलाऊंगा फिर से। यहाँ पर उन्हें राम ने कहा है। तो वही हुआ है कि उधर आने के बाद वो विभीषण को भी इधर आ गया। अभी राम और उनके सब लोग पुल बना के लंका में प्रवेश करते हैं, और पुल बना के तो हमको तो पता है कि पुल कैसा बना है, जितने भी सैनिक थे सब पत्थर में राम नाम लिख के आगे भेजते थे, इसलिए पुल बन गया और आगे वहाँ पे अभी आगे हम ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन मैंने वहाँ पे लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध होता है। उसमें इंद्रजीत का वध होता है। सुलोचना रोती है, रोती रोती राम के पास आती है, और राम नहीं सॉरी पहले सबसे पहले रावण के पास आती है और रावण को कहती है कि मेरे तो ऐसा हुआ, आप क्यों ऐसे किए, वो किए नहीं, बोले तू राम के पास जा, राम अच्छा है, तेरे पति का जो धड़ है माने शरीर बाकी रहा है वो तेरे को वापस देंगे, ऐसा करो। वो आती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ आने के बाद राम की वो प्रशंसा करती है कि आपने जो मेरे माने आपके भाई ने जो मेरे पति को मारा है, इसलिए मारा है कि वो माने गलत काम जो कर रहा था उसको उसने ये किया था, उसके पक्ष में खड़ा था, इसलिए आपने उसको मारा है। तो कहने वाले वही होता है कि हम अगर काम करते तो हमें देखना है कि हम कहाँ और उसके पीछे की भावना क्या है, उसके पीछे की जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे भावना क्या है। चाहे लोग अच्छा दिखाए, लेकिन हो सकता है उसके पीछे उसका कुछ बुरा मतलब निकले। अभी एक बार एक गांव में ना एक आदमी ने कुआं खुदवाया, माने अच्छा सेठ था, खूब सारे पैसे कमाए थे, उन्हें कुआं वगैरह खुदवाया कि भाई लोगों को पानी मिले, क्योंकि लोग दूर दूर से पानी लाते हैं। आज गांव में कुआं खोलेगा तो खोदेंगे के बाद लोगों को नज़दीक में पानी मिलेगा, 2-2 किलोमीटर जाते हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ पानी मिलेगा, सब अच्छे होंगे, उनकी दुआ मिलेगी। ऐसा करते करते तो नहीं माने एक बार एक गांव का जो आदमी था उसका लड़का कुएं में गिर गया, तो उसको दोष देने लगा, बोले इसने कुआं मेरे लड़के को मारने के लिए करवाया, इसकी वजह से मेरा लड़का मरा है, इसको बोले पनिशमेंट करो, इसको शिक्षा दो। लेकिन बाकी के जो दूसरे लोग हैं उनको तो फायदा हुआ ना, वो देखना है, उसका जो उसके पीछे रहा है क्या है वो हमें देखना है। तो वो नहीं देखते, हम तो खाली बस जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ में हमारा भी मानव का टेंडेंसी होता है, सब लोग जा रहे हैं हमें भी वहाँ जाना है, अरे उसके पीछे का इंटेंशन देखो। तो सुलोचना कहते कि आपने मेरे इसको मारा है पति को, अब यहाँ तो वो उसका पीछे भी मैंने आपका अच्छा था, और अभी तो हमने देखा है भगवान मारते हैं ना, उसमें भगवान का तारने का है, उनका जो भाव है अंदर का अच्छा है, भाव सम है, क्रिया अलग है। तो वहीं पर है। फिर उसके बाद में राम और रावण दोनों में भयंकर युद्ध होता है, इतना युद्ध होता है कि बीच में लक्ष्मण को हमें पता है कि युद्ध करते कर मूर्छा भी आ जाती है, वही फिर हनुमान जाके संजीवनी लेके आता है, उसकी वजह से वो बच जाते। ये बहुत माने ये है, लेकिन अंत में
रावण के ड्यूटी में से अमृत माने जो अग्रयास्त्र द्वारा उसको जो अमृत था उसको भगवान ने तीर मार के सुखा दिया, जिसकी वजह से रावण का वध हुआ है। रावण का वध हुआ वहाँ पे। तो कहा गया है कि जो रावण को पूछा था तो बोलता है मैं तो अपने जो लोग थे उनको भगवान के दर्शन हो इसलिए मैं अब उनके विपक्ष में खड़ा था, बोले कि नहीं तो राम मेरे वहाँ कब आते। अभी उसने वो कहा है। लेकिन हमें ये नहीं मानना कि गलत काम करे तो हमको भगवान मिलने आएंगे, ये नहीं लेना है। यहाँ का मतलब है कि वो आए थे विभीषण के लिए, जो अच्छा काम कर रहा था। अच्छा काम के लिए भगवान आते हैं, बीच में अगर कोई आ जाता है तो उसका उधर उधर बात अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य है मानव धर्म, मानव को मानवता सिखाने के लिए राम भगवान ने जन्म लिया है। तो आगे जाके भगवान राम हनुमान के द्वारा भरत के लिए संदेशा भेजता है कि अभी भाई इतने साल हो गए, भरत कैसा देख के आओ और बोलो हम भी आ रहे हैं। तो ऐसा करते करते हनुमान जाता है, देख के आता है वापस। तो सबसे पहले बोलता है कि नहीं, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। देखो मैंने अभी भी मैंने वो आपके वियोग में, ऐसा नहीं कि राजगादी पर बैठा है, राजगादी पर नहीं बैठा है, वो आपके जैसा ही वलकल पहन के झुपड़ी में रह रहा है, आपके जैसे ही उसने त्याग किया है, आपके जैसे ही वो भोजन खा रहा है, आपके जैसे वो नीचे सो रहा जमीन पर। तो आते हैं फिर बाद में राम भगवान भी वापस आते हैं। तो वैशाख मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी के दिन रामा का राज्याभिषेक होता है। मैंने राम भगवान राजा बन गए, लेकिन बीच में उन्होंने जो केवट को वचन दिया था कि मैं तुझे वापस आते समय मिलूंगा, लेकिन उन्हें नहीं मिल सके। क्यों आए वापस, मैंने जब आ रहे थे तो विमान में, तो उन्होंने केवट को जो उसके प्रसाद था अपने किसी के हाथे भिजवाए। कहने मतलब वही है, सेवा और स्मरण के लिए जो जीता है वही खरा वैष्णव। हमें सेवा करनी है और भगवान का सेवा करते करते स्मरण भी करना है, वही ये है। तो यहाँ में सेवा के लिए बहुत अच्छा कहा गया है कि हम तो करते तो बहुत कुछ है, हम सेवा बहुत कुछ करते हैं, भगवान की भी करते हैं, भगवान को घर में ही रखते हैं, वहाँ सेवा पाठ पूजा सब कुछ करते हैं, बाहर लोगों की सेवा ही करते हैं। लेकिन हम भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं, भगवान मेरा आज ये कर दो, भगवान कल ये कर दो, भगवान मेरा लड़का बड़ा हो गया उसको नौकरी मिले, बाद में 80 कन्या मिले, या तो ऑफिस में मेरे को प्रमोशन मिले। ये सेवा का मतलब नहीं है। सेवा का मतलब है मेरा तन मन, ये तन जो है ना लाखों नहीं करोड़ों रुपए का है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। हम लोग ये शरीर की ओर बहुत ख्याल नहीं देते, इसलिए हमारे बीमारी आई कहाँ से, ये इसी वजह से शरीर की ओर ख्याल नहीं दिए। ये तन जो हमारा है ना लाखों नहीं करोड़ों रुपए का है। एक बार क्या होता है कि एक आदमी को, मैंने लड़का है 22, 24, 25 साल का, उसको नौकरी नहीं मिल रही, बहुत परेशान है, इतना परेशान कि मैंने उसको सही में नौकरी नहीं मिली तो घर में खाने के ये तकलीफ तो होनी है, समस्या है खाने पीने की, तो क्या करेंगे। तो उसने अंत में किया कि मैं अभी आत्महत्या कर लेता। अपने मैंने निकला घर से बाहर आत्महत्या करने में, बीच में रास्ते में एक कोई संत था, उसका आश्रम लगता है, वहाँ पे बोले चलो मरते समय एटलीस्ट कम से कम किसी अच्छे के दर्शन करके बाद में जाऊँगा। तो उनको मिलता है, तो बोले क्या हुआ, बोले बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ।
मरने का मन चाहता है, मैं तो अभी सुसाइड करने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, नौकरी नहीं मिली इसलिए आत्महत्या करना है। तो बोले नहीं नहीं फिर क्या करूँ? बोले खाने पीने के बहुत चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक काम कर, मेरा एक दोस्त है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको एक पैर की ज़रूरत है, तू आपका एक पैर काट के दे दे तो वो तेरे को 50,000 देगा। नहीं बोले मैं लंगड़ा हो जाऊंगा तो देखो अभी ठीक है। बोलते ठीक है नहीं देना है, हाथ दे दे, पर नहीं चल सकता, हाथ दे, वो भी नहीं दिया। तो बाद में बोले एक आँख दे दे, तेरे को लाख के ऊपर देगा। बोले मैं उसको बोलता हूँ तेरे को 1 लाख के ऊपर देगा हो, एक आँख तो दे दे। नहीं रे मैं तो काना हूँ, मेरे को फिर कोई लड़की नहीं देगा। बोले मेरी शादी नहीं होगी। फिर बाद में जाने दे, बोले सबसे जाने दे, तेरे शरीर के अंदर जो किडनी है ना उसमें से किडनी दे दे, उसके तो कोई पता नहीं चलेगा तुझे है ही नहीं है करके। बोले उसका तो वो तेरे को 2-3 लाख दे देगा आराम से, दे दे। तो उसको मन में डर आया, भगवान ने जो किडनी दी है कुछ सोच समझ के दी है। मान लो एक किडनी फेल हो गई और एक मैं दे दूँ और दूसरी अगर मान लो बिगड़ गई तो मेरा क्या होगा? तो संत ने उसको कहा कि तू किसके लिए आत्महत्या कर रहा है? पैसों के लिए कर रहा था ना, ये पैसा कितना दे रहा हो तेरे को, बोल क्या चाहिए? तेरा हाथ नहीं कटेगा, पैर नहीं कटेगा, तेरी आंखें भी नहीं जाएगी। अरे अंदर की अवयव है ना, 2 है वो भी, उसमें से एक दे देना। इतना सारा भगवान ने तेरे को हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी है, अच्छा काम कर, काम करेगा तो तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तू काम ही नहीं कर। पहले आजकल के जो लोगों को क्या है कि ग्रेजुएट हो गए ना, मेरे को तो पैकेज अच्छा देगा तो मैं नौकरी कर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैकेज नहीं मिलता है ना तो नौकरी नहीं करते, फिर बाद में बोलते मेरे को नौकरी नहीं मिले। और शुरुआत तो नीचे से ही होगी ना, नौकरी चाहिए तो शुरुआत नीचे से ही होगी, ऊपर थोड़ी जाएंगे कि नहीं ये होगा करके। यही कहने का मतलब है कि उसको वहीं पे हमें जो शरीर मिला है वो शरीर की वैल्यू हमें समझना है। और हम जैसे अपने आर्थिक संपत्ति जो है वो दूसरे में इन्वेस्ट करने हैं, ये शरीर को भी हमें इन्वेस्ट सत्संग में, भक्ति में, कीर्तन में करना है। बाहर हमारे पास जो पैसा बैंक में रखते हैं या शेयर मार्केट में घुमाते तो उसका कभी बैंक में तो ब्याज मिलेगा कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन शेयर मार्केट में नफ़ा नुकसान भी होगा। लेकिन बैंक में मिले तो पैसा तो आज जो रखा है उससे ज़्यादा होके मिलता है। तो वैसे ये जो हमारा शरीर है भगवान के वहाँ रख दो, देखो उसमें मिलता है नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए श्रद्धा भी चाहिए और भगवान के ऊपर विश्वास भी चाहिए। हमारे पास ना श्रद्धा होती है ना विश्वास होता है, और चाहिए 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 कहाँ से आएगा? ये बड़े हम आज पढ़े लिखे हैं, कलयुग में घूम रहे और कदम कदम पर हमारे मुश्किलियाँ है। फिर से कहूँगा कदम कदम पे मुश्किलियाँ है, लेकिन उसका डटकर सामना करना है, उसमें नासीबाग भी होना नहीं है, और अपने जो संस्कार और संस्कृति है उसको छोड़ना भी नहीं है। और अगर ये हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारा जीवन उत्कृष्ट बन सकेगा, हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे मैंने ये जो भगवान आते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि जो लोभ है, भरत के आंखों में लोभ है क्या ना, वो देखने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब हनुमान आके कहता है कि नहीं, वो तो अभी भी आपको उतना ही चाह रहा है जितना 14 साल पहले जाता है। इसलिए राम भगवान आते हैं वहाँ पे, उनका राज्याभिषेक होता है, उसमें बोले राम के अधीन होना है, राम कथा सबसे माने ये है। और राम प्रदार के बामने वो देखे राम की जो है संबंध सबके साथ, आदर्श पति है, आदर्श पिता, आदर्श पति है, पत्नी, माने जो राम के जो हमने गुण देखे थे, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श माने सब उसमें जो आदर्श है वो आदर्श हमको उसमें से लेना है, हमारे जीवन में लाना है। फिर बाद में बोलता है कि रामायण के एक एक कांड जो है ना
राम जी के अंग हैं। हम सबको पता है रामायण के जो कांड है वो राम के एक एक अंग है, अवयव है। वहाँ पे क्या है, बाल कांड क्या है तो चरण है, सुंदर अयोध्या कांड ये सातल है, अरण्य कांड उदर है, किष्किंधा कांड हृदय है, सुंदर कांड कंठ है, लंका कांड मुख है और उत्तरकांड श्री राम जी के मस्तक है। ये पूरा जो है राम का जो कांड बताया है उसका पूरा कहा गया है। अयोध्या माने जहाँ युद्ध नहीं होता है, बालकांड माने चरण माने जिसके चरण भगवान की ओर जा रहे हैं वो उसके घर में माने अयोध्या जैसा वातावरण होता है। ऐसा करते करते किष्किंधा कांड में हृदय मित्रता वो आई थी वाली और सुग्रीव वगैरह की, सुंदरकांड माने कंठ सुग्रीव जैसा, लंका कांड मुख है और उत्तरकांड श्री राम जी के मस्तक है। यहाँ पे वही मैंने कहा गया है कि जो हमारे जीवन में है ये जो कांड बताए गए हैं वो भी हमारे जीवन में हमें ये करके जाते हैं कि एक एक जो हमारे शरीर के चरण से लेके मस्तक तक जो है ना हमें उसको सोचना है। भगवान के काम में हमें ये जो हम बोलते हैं शरीर 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 को ऐसा शरीर को हमें इतना ढीला समझ लिया है, हाँ शरीर है चलो क्या कुछ होता है तो डॉक्टर से दवा ले लेंगे अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आपका शरीर बिगड़ता है तो साथ में हमारा मन भी बिगड़ता है, क्योंकि शरीर में कुछ भी होता है ना तो मन में स्ट्राइक होता है, आगे नीचे उंगली में दुख रहा है, पैर के उंगली में दुख रहा है या घुटन दुख रहे, कमर दुख रहे, वो जो शरीर को होता है वो मन तक पहुंचता है। जब शरीर बिगड़ा तो मन ही बिगड़ता है, इसलिए शरीर को भी हमें उतना निरोगी और तंदुरुस्त रखना है। हम शरीर की ओर ध्यान नहीं देते, शरीर को ध्यान देना है, उसको तंदुरुस्त रखने के जो ऋषि मुनि ने पहले बताया। पहले के ज़माने में देखो क्या था, साइकिल अभी भी लेकिन पहले उसके पहले कुछ नहीं था, लोग पैदल जाते ही उधर, उनका वैसे ही व्यायाम या एक्सरसाइज हो जाता था। और घर में बहनों के लिए स्त्री के लिए क्या था, घर में सभी था, झाड़ू पोता बर्तन या घंटी में गेहूँ पीसना वो सब घर में होता था। तो उनका जो एक्सरसाइज योगा जो कुछ अपने आप हो जाता था। अभी भी आज के ज़माने में अगर स्त्री लेडीज जो है किचन में काम करती है, उसके हाथ पैर रोटी बनाने में या कुछ करने में या किचन में इधर घूमने थोड़ा बहुत तो होता है, पहले जितना ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। नीचे बैठना, पहले ज़माने नीचे बैठ के मैंने खाना बनता था, लेकिन आज तो खड़े हो गए, बैठने का आदत ही छूट गया है, बैठने का आदत ही छूट गया। क्यों कि हम खड़े होके ही कर रहे हैं सब कुछ, पानी पीना है खड़ा होके, खाना बनाना खड़ा होके, एक सोना खड़ा होके नहीं कर रहे, बाकी सब हमारे जो है ना खड़ा है। तो ये जो हमारी आदत है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नीचे नहीं बैठा रहे, तो जैसा प्रयत्न करेगा वैसा तेरे को फल मिलेगा। नहीं बैठे होते दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सभी शक्य है। जो बोलते हैं नीचे नहीं बैठना आता है, ठीक नहीं आता है, आज बैठ एक बार खड़ा हो जा, ये हफ्ते तक प्रैक्टिस करो, बाद में 1 महीने के बाद 2 बार बैठो, 2 बार उठो। कोई ऐसा नहीं है कि वो बैठ नहीं सकता है, बैठ सकता है, एक्सेप्शनल केस कुछ छोड़ के। लेकिन हमारा क्या मन बोलता है नहीं बैठूंगा तो ज़्यादा दर्द होगा, ज़्यादा दर्द होगा, दवाई लेनी पड़ेगी। मैंने डर हमारे मन में है, भागवत में यही बोला, ये सब डर निकालो और अपना जो लक्ष्य है उसको डटकर सामना करना है, डटकर सामना करना है। हम सामना ही नहीं करते, फिर अपना हथियार रख देते हैं। राम जी वही उपदेश देते हैं कि ये जो शरीर मिला है उसको भोग की ओर मत ले जाओ, आप एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है। ये जो तन मिला है भगवान को पाने के लिए मिला है, जो जिससे मुझे भगवान को पाना है वो जो हमारी बेस माने इमारत वीट है, अंदर की नींव है, वो मजबूत नहीं होगी तो हम कहीं आगे बढ़ेंगे।
इसलिए उन्हें कहा है कि शरीर को हमें मजबूत बनाना है और विषय जो सुख है, विषय सुख क्या है, एक क्षण के लिए स्वर्ग जैसे लगता है, लेकिन बाद में दुख दुख दुख। विषय हमको भी अच्छा लगा ना, हम ले लेते हैं, लेकिन उसको बाद उसका क्या होता है, दुख 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 ही है। लेकिन जो हम इसके पीछे पड़ते भगवान के बाद, विषयों को छोड़ के हम हरि को पकड़ते हैं, तो हमारे पास सुख सुख आनंद आनंद परमानंद आनंद आनंद और परमानंद, ये हमें पाना है। बहुत अच्छा बोध दिया है कि मनुष्य अमृत देकर विष ले रहा है। राम भगवान ने भी वही कहा, आज मनुष्य जो मानव प्राणी है अमृत देकर विष का ग्रहण कर रहा है। और हम भी देख रहे हैं, हमारे जो इर्द गिर्द है, कभी हम भी है, हमारा जो जीवन का क्या जीवन शैली है बहुत गलत हो गई है हमारा। मैंने उसमें मैं भी आ गया हूँ। कहने मतलब ये कि अगर हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो जीवन शैली बदलना बहुत जरूरी है। तो राम भगवान ने ये हमें उपदेश दिया है कि जो ये ऐसा करता है उसी को माने अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है।